दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मजेदार है। यह कहानी आपको एक ऐसे रहस्यमयी जंगल में ले जाएगी जहां जादू और रोमांच का मेल है। सुनो, जादुई पेड़ का रहस्य। यह कहानी आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताएगी जो अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। यह गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे। रोहन था तो बड़ा बहादुर और सब कुछ जानने को बेताब। उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा नई नई जगहों पर ले जाती थी। एक दिन गांव के बाहर उसे एक पुराना पेड़ दिखा, बड़ा ही जादुई। यह पेड़ बहुत ही विशाल और रहस्यमयी था। लोग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे खजाना छुपा है, पर ढूंढ नहीं पाया कोई। गांव के बुजुर्गों ने भी इस पेड़ के बारे में कई कहानियां सुनाई थीं। रोहन ने सोचा, मैं भी ट्राई करता हूँ। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में एक उम्मीद। पेड़ के पास खुदाई करते करते उसे मिली एक पुरानी सी तिजोरी, जंग लगी हुई। यह तिजोरी बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी, पर तिजोरी पर ताला था और चाबी वो भी नहीं। रोहन ने सोचा कि अब क्या किया जाए। रोहन ने इधर उधर देखा तो अचानक एक छोटी सी चाबी चमकती दिखी। यह चाबी बहुत ही छोटी और चमकदार थी। शायद ये इसी तिजोरी की है, रोहन ने सोचा। उसने चाबी को ध्यान से देखा और तिजोरी के ताले में डाल दिया। चाबी से जैसे ही तिजोरी खुली, अंदर थी एक चमचमाती किताब। ये किताब बहुत ही अद्भुत और आकर्षक थी, पर यह कोई मामूली किताब नहीं थी। ये किताब जादुई थी और इसके पन्ने चमक रहे थे। ये थी जादुई किताब, भविष्य बताने वाली। इस किताब में कई रहस्यमयी बातें लिखी हुई थीं। उत्सुकता से रोहन ने किताब खोली। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में एक उत्साह। पहले पन्ने पर लिखा था, सावधान, सोच समझकर करना इसका इस्तेमाल। यह चेतावनी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। रोहन ने सोचा, इसका उपयोग अच्छे के लिए ही करूंगा। उसने ठान लिया कि वह इस किताब का सही उपयोग करेगा। अगले दिन से रोहन ने किताब से गांव वालों की मदद करनी शुरू की। वह किताब की मदद से लोगों की समस्याएं हल करने लगा, पर धीरे धीरे मदद करना लालच में बदल गया। रोहन ने सोचा कि वह इस किताब का उपयोग अपने फायदे के लिए भी कर सकता है। वो किताब का फायदा खुद उठाने लगा। उसने किताब की मदद से अपने लिए धन और संपत्ति जुटानी शुरू कर दी। एक दिन किताब ने चेतावनी दी, एक और गलती की तो बंद हो जाऊंगा हमेशा के लिए। यह चेतावनी बहुत ही गंभीर थी, पर रोहन नहीं माना। उसने सोचा कि वह किताब को मना लेगा और अपनी इच्छाएं पूरी करेगा। आखिरकार किताब सच में बंद हो गई और रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने सीखा कि जादू और ताकत हमेशा अच्छे कामों में ही लगानी चाहिए। उसने ठान लिया कि वह अब से सही रास्ते पर चलेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हम सब सीखते हैं कि अपनी ताकत और ज्ञान का इस्तेमाल हमेशा सही ढंग से करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और स्वार्थ से हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बुरे रास्ते पर चलने से सिर्फ पछतावा ही मिलता है। हमें हमेशा सही और सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए। धन्यवाद। इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।